फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज का पार्ट 4। आज हम कुछ अलग टाइप के प्रश्न करेंगे, तो चलिए हम करते हैं। आज के जो प्रश्न है हमारे कुछ इस टाइप के होंगे। जब मूलधन n गुना हो जाए, n गुना हो जाए, जब हमारा मूलधन जो है, क्वेश्चन में कहा जाए कि जब हमारा मूलधन जो n गुना हो जाए। कैसे, आइए एग्जांपल देख लेते हैं। माना कि जैसे हमारा कोई मूलधन है p, माना हमारा मूलधन p है, कुछ समय के पश्चात, t वर्ष के पश्चात, और r% ब्याज लगने के बाद n गुना हो जाता है। n गुना हो जाता है यानी कि जब बाद में जो मूलधन जो है वो इतने t वर्ष के बाद r% दर से n गुना हो जाता है हमारा मूलधन। n गुना यानी कि गुना का मतलब हम गुना कर देंगे सीधा, n गुना हो जाएगा हमारा मूलधन, यानी np हो जाएगा। अब ये जो np हुआ है इतने वर्षों में, इसने वार्षिक ब्याज दर से इतने वर्षों में जो n गुना हुआ है वो क्या है हमारा, वो है हमारा मिश्र धन। ये रहा हमारा मिश्र धन। चलिए इसको करते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि अब आप बताइए हमारा मिश्र धन क्या होगा, देखिए हम लिख देते हैं। हमारा मिश्र धन क्या है? मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन हमारा एनपी है। मिश्र धन बराबर होता है ए बराबर का, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और प्लस ब्याज। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है मिश्र धन निकालने का। अब हम इसी फॉर्मूले के हिसाब से इसमें मान रखते हैं। चलिए, मिश्र धन हमारा कितना दिया हुआ है? एनपी। एनपी गुना हो गया ना, एन गुना हो गया, तो ये रहा हमारा एनपी मिश्र धन बराबर का मूलधन। मूलधन हमारा पी है तो पी लिखेंगे, प्लस ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला आपको पता ही है, एसआई बराबर PRT/100। तो मूलधन PRT/100। ठीक है, ये रहा हमारा मिश्र धन। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिख रहा है कुछ, जैसे कि हमें इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इस तरफ भी और बराबर के उस तरफ भी, दोनों साइड हमें जो है पी कॉमन दिख रहा है। तो हम पी को जो है हम ले लेते हैं, एक साइड में ले लेते हैं। ये हमने ले लिया पी को इस तरफ साइड में। इसमें अगर हम पी को लेंगे तो पी बाहर आ जाएगा और ये ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 कॉमन लेने के बाद, ये हो जाएगा RT/100। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसमें से पी कॉमन ले लिया, इसमें से पी ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचा प्लस का PRT में से पी बाहर आ गया तो RT/100 बचा। अब हम देखते हैं हमारा पी से पी कट रहा है, तो हम पी से पी काट देते हैं। तो हमारा बचता है n बराबर का 1 प्लस का RT/100। अब ये कुछ फॉर्मूला देखने में थोड़ा सही नहीं लग रहा है, चलिए इसको थोड़ा ठीक बनाते हैं। तो ये हो जाएगा n, ये 1 को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 1, तो n-1 बराबर RT/100। ये रहा हमारा फॉर्मूला, ये जो बन के आया है नया। ये कब लगाना है हमें? जब हमारा मूलधन जो है किसी समय पश्चात, किसी वर्ष समय पश्चात R% दर से जो है NP गुना हो जाए या कुछ गुना हो जाए। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, चलिए करते हैं एग्जाम्पल। ये फॉर्मूला देख लीजिएगा आप, n-1 बराबर का RT/100। इसको हम 3 रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं, पहले साइड में लिख देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला क्या निकला? n-1 बराबर का RT/100। चलिए इसको थोड़ा और अच्छी फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे अभी मान लीजिए हमें R नहीं दिया, R निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तो इस फॉर्मूले को हम बना लेते हैं कैंची गुणा करके। तो ये बन जाएगा हमारा R बराबर का n-1 अपॉन T इंटू 100 आ जाएगा। ये हमारा कब काम करेगा? जब हमारा धन जो है इतना n गुना हो रहा होगा और हमें वर्ष में टाइम दिया होगा और हमें निकालना होगा दर, तब हम ये लगाएंगे। अगर हमें समय निकालना होगा तो इसी फॉर्मूले को बदल देंगे, T की जगह R आ जाएगा, R की जगह T। अगर हमें वर्ष निकालने को कहा जाए और कहा जाए कि धन इतने से इतना गुना हो गया n गुना, तब हमें वर्ष निकालने को कहा जाए तो समय ऐसे निकालेंगे, समय बराबर n-1 अपनी जगह रहेगा
नीचे टी की जगह आर आ जाएगा, आर की जगह टी आ जाएगा, इंटू में 100 हमेशा चलेगा। ये हमारे दो फॉर्मूले तैयार हुए। ठीक है, चलिए हम इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई धन या कोई धनराशि 10 वर्षों में, कोई धनराशि जो है 10 वर्षों में 16 गुना हो जाती है। माना कि कोई धनराशि 10 वर्षों में 16 गुना हो जाती है, तो हमें जो है, और जो 10 वर्षों में 16 गुना हो जाती है, तो हमें दर बताइए। कोई धनराशि 10 वर्षों में 16 गुना हो जाती है, तो हमें जो है इसकी दर बताइए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूलों में से रख देंगे। अगर समय पूछा होता तो ये रख देते, दर पूछी है तो ये वाला रखेंगे। क्या रखेंगे, आर हमें चाहिए तो लिखेंगे आर बराबर का n-1। n क्या है, जितना गुना हो रही है वो, तो 16 गुना हो रही है 16 लिखेंगे। -1 फॉर्मूले में है n-1, n की जगह 16 गुना हो रही है तो 16 लिखा, -1 लिखा, अपॉन में आएगा 10 और इंटू में चलेगा 100। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16 - 1 15/10 इंटू में 100। तो कितनी हो रही है हमारी परसेंट जो है आ रही है 150%। ये निकल गई हमारी दर। ये रहा हमारा आंसर। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपको ऊपर दिख रहा होगा। कंप्यूटर महोदय जी, आपसे निवेदन है, क्वेश्चन लगाइए। अभी लगने वाला आ गया होगा ऊपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कैसा है, हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कहता है साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से, पहले ही पूछा हुआ है किस दर से, तो हम आगे लिखेंगे किस दर से, हमने ये लिख दिया। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में, कोई धन जो है 8 वर्षों में, ये लिख दिया हमने। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन जो है 8 वर्षों में कितना हो रहा है, दोगुना हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 2 गुना, 2 गुना हो रहा है। तो जो है ब्याज की दर बतानी है हमें। तो हम मेन फॉर्मूला ये लगाएंगे, इसके आधार पे हम इसको करेंगे। चलिए करते हैं। तो आर हमें चाहिए, आर बराबर n-1, n है हमारा 2, तो 2 - 1 करेंगे, अपॉन में समय लिखेंगे, इंटू में 100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 बचा, नीचे 8 आया, इंटू में 100 करा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा 100/8, 100/8। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 50/4, और कर लेंगे तो 25/2। अब 25/2 मतलब कि 12 सही 1/2% या 12.5%। आप चाहे जो लिख लें, दोनों एक ही चीज़ है। चाहे सही में लिख लें 12 सही 1/2% या फिर 12.5%, दोनों एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में कभी कभार दोनों में से कोई एक आ जाता है, तो इसलिए मैंने बताया ये। आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। चलिए हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन हमसे कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 वर्षों में तिगुना हो जाता है। चलिए हम लिखते हैं, कोई धन जो है हमारा साधारण ब्याज की दर से 30 वर्ष में जो है तिगुना हो जाता है। तो जो है ब्याज की दर बताइए। सीधा सीधा फॉर्मूले में मान रख देंगे हम, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। आर बराबर n-, अपॉन में ये आ जाएगा 30 इंटू में 100। इसको काट लेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। आर बराबर हो जाएगा हमारा 20/3। तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 6 = 18, 2/3%। 6 सही 2/3%। ये रहा हमारा ब्याज की दर आंसर। थर्ड प्रश्न, कोई धन कितने वर्षों में साधारण ब्याज की
कोई धन कितने वर्षों में, हमें पूछा गया इस बार कि कोई धन कितने वर्षों में साधारण ब्याज की 20% की दर से, साधारण ब्याज की 20% की दर से दुगना हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। तो अब हमें क्या पूछा है, अभी तक हमें दर पूछा जा रहा था, समय दिया था और कितना गुना हो रहा था धन ये बताया था। अब हमसे पूछा गया है, समय पूछा गया है, दर दी गई है और धन कितना गुना हो गया है वो दिया गया है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। समय के लिए लगाएंगे t बराबर, ये लिखा है हमारा n-1, n हमारा 2 है, -1 करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 लिख देंगे डायरेक्ट सीधा 1 अपॉन में 20 आएगा % और इंटू 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 20 पंचे 100, सीधा सीधा 5%, सॉरी 5 वर्ष। समय है ना तो वर्ष में आएगा। ये रहा हमारा आंसर। आप चाहें तो प्रश्न नोट कर सकते हो आंसर को। हमारा अगला प्रश्न हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, कोई धन कितने वर्षों में, कोई धन कितने वर्षों में साधारण ब्याज की 50% दर से, साधारण ब्याज की जो दर है 50% दर से 5 गुना हो जाएगा। हमें चाहिए समय, 5 - 1 4 करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 50 इंटू में करेंगे 100, इसको काट लेते हैं, 50 दूनी 100, 8 वर्षों में। ये रहा, कोई धन है जो 10 वर्षों में, कोई धनराशि है जो 10 वर्षों में 26 गुना हो जाती है, 10 वर्षों में 26 गुना हो जाती है। कोई धनराशि है जो 10 वर्षों में 26 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष, तो कितने वर्षों में, अब पूछा गया है कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में यही राशि, यही धनराशि, तो कितने वर्षों में यही धनराशि 56 गुना हो जाएगी। कोई धन जो है t1 समय में n1 गुना हो जाता है और t2 समय में n2 गुना हो जाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। देखिए डायरेक्ट करने का मैं बताता हूँ आपको, डायरेक्ट करने के लिए आप कुछ नहीं करना, आपको जो समय दिया है समय लिखना है, उसके नीचे जो दूसरा समय दिया होगा t2, ये t1 समय लिखना है 10 वर्ष, उसके नीचे लिखेंगे हम t2 समय जो हमें निकालना है, उसकी जगह हम लिख देंगे t बराबर सामने 10 वर्षों में कितना गुना हो रहा है, 26 गुना, 26 गुना हो रहा है तो हम लिखेंगे n-1, तो 26 - 1 यानी कि 25 लिख देंगे। चलिए, और यहाँ पर लिख देंगे हम 56 - 1 यानी कि 55। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर निकल आएगा। इसको काट लेते हैं, 5 × 5 = 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कट जाएगा। अब ये भी कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। अब t बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 22 वर्ष। ये रहा हमारा आंसर। कंप्यूटर महोदय जी हमारा अगला प्रश्न लगाएं। तो हमारा 5वां प्रश्न हमसे क्या कहता है, देखते हैं। तो हमारा 5वां प्रश्न हमसे कहता है, कोई धन 12 वर्षों में 31 गुना, 12 वर्षों में 31 गुना हो जाता है, तो वही धन कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 51 गुना हो जाएगा। जैसा हमने इसके पहले वाला प्रश्न किया था, हम ठीक वही करेंगे। वर्ष लिखेंगे, पहले वर्ष में t1 समय में इतना और t2 समय में निकालना है तो t लिख देंगे। इसको हम 1 कम करके लिख देंगे, 31 - 1 30, 51 - 1 50, 0 से 0 काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5 चौके 20, 20 वर्ष। ये हमारा आंसर। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हम अपना अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, तो हमारा अगला प्रश्न हमसे कहता है 15 वर्षों में कोई धनराशि, 15 वर्षों में कोई धनराशि
46 गुना हो जाती है, तो वही धनराशि कितने वर्षों में 76 गुना हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको करके बताया, आप डाइट करेंगे इसको 15/T जो हमें निकालना है, इसका -1 कर लेंगे। 46 - 1 45 और 76 - 1 75। 15 3 45, 15 5 75, 3 एकम 3, 3 5 15 और 5 25। ये आ गया हमारा 25 वर्ष आंसर। तो हमारा 7वां प्रश्न हमसे क्या कहता है? हमारा 7वां प्रश्न हमसे कहता है कोई धनराशि 20 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, तो 40 वर्षों में कितनी होगी? 40 वर्षों में 40 वर्षों में कितने गुना होगी? ये प्रश्न जो है आप वीडियो पॉज करके स्वयं करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप एक बार ट्राई करिए इसको, मैं तो बता ही दूंगा, पर करिए आप फ्रेंड्स। तो चलिए हम करते हैं इसको। 20 वर्ष में ये लिखा हमने 20 बटे में 40 वर्ष, ये भी रहेगा। T1 समय ऊपर, T2 समय नीचे, बराबर का 7 गुना हो रही है n-1, यानी कि 7 में से 1 गया 6। अब इसका तो दिया नहीं है, तो इसको हम मान लेंगे n, और हमेशा -1 करते हैं n, तो n-1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो n-1, ये कैंची गुणा करेंगे हम, n-1 बराबर का 4 तिया 12, ये आ जाएगा 12। और तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 उस तरफ ले जाएंगे, माइनस का 1 इस तरफ आएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 12 और 1 13। तो यह धनराशि हमारी 13 गुना हो जाएगी। ये रहा हमारा आंसर। 20 वर्षों में कोई धनराशि 7 गुना होती है, तो 40 वर्षों में कितने गुना होगी? ये देखिए 13 गुना हो जाएगी। हम अपना अगला प्रश्न करते हैं। तो हमारा अगला जो आखिरी प्रश्न है 8वां, उसको हम करेंगे। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 25 वर्ष में 51 गुना और 40 वर्ष में कितने गुना होगी? 25 वर्ष में 51 गुना हो जाती है, तो 40 वर्ष में कितनी गुना होगी? तो चलिए इसको करते हैं। वर्ष T1 समय ऊपर, T2 समय नीचे, बराबर में n-1 50 और n-1 हमें नहीं पता है, तो गुना n गुना करना है, तो n-1 कर देंगे। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, n-1 कैसे गुणा करेंगे, n-1 बराबर आ जाएगा 40 दूनी 80, तो n बराबर प्लस का 1 उस तरफ जाएगा, तो 81। ये रहा हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा 81 गुना। 8वें प्रश्न के साथ हम अपनी क्लास का समाप्त करते हैं। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करें।